दोस्तों आप सबको मैं खुशामदीद कहता हूँ अपने चैनल में जिसका नाम है टेक इन्फोमेनिया। आज मेरे पास गैलेक्सी S21 अल्ट्रा मौजूद है और गैलेक्सी S21 अल्ट्रा जो यूज़ करते हैं उनको पता होगा कि ये कितना बेहतरीन मोबाइल है। और नो डाउट सैमसंग गैलेक्सी की जो फ्लैगशिप सीरीज़ है S सीरीज़, वो विदाउट एनी डाउट बहुत ही अच्छे मोबाइल फ़ोन होते हैं। तो गैलेक्सी S21 अल्ट्रा जो मेरे पास मौजूद है, और अगर आपके पास भी हो, इन केस आप चाहते हैं कि आपके मोबाइल में जो कॉल्स होती है वो रिकॉर्डिंग का फीचर आपके पास आ जाए, अगर नहीं है आपके पास तो आज की वीडियो देखिएगा, साथ साथ में मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों ये रिक्वेस्ट है आप सबसे, और बेल आइकन को भी टैप कर दीजिएगा। साथ में जो है सेलेक्ट ऑल को ज़रूर सेलेक्ट कर दीजिएगा। जिन दोस्तों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा हुआ है, आप लोगों का सबका बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक देना ना भूलिएगा, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो शुरू करने से पहले ये बताना मेरा एक फ़र्ज़ बनता है कि जो काम मैं कर रहा हूँ, मैं एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर फ्लैशिंग करता हूँ और मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस है इस चीज़ का। इन केस अगर आप फ्लैशिंग करना चाहते हैं तो या तो ट्यूटोरियल को ज़रा कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा, और दूसरी बात, रिस्क जो है इसमें होता है, फ्लैशिंग में रिस्क होता है, सेट डेड भी हो जाते हैं। मैं ख़ुद भी मेरे साथ भी 3-4 सेट डेड हो चुके हैं, जिससे फिर मैंने ख़ुद ही उसको रिपेयर किया है, रिकवर किया है। तो अगर आप फ्लैशिंग करना चाहते हैं तो रिस्क आपका है मेरे दोस्तों, ठीक है। जैसे डायलर में आ गया जी, मैंने डायलर ओपन किया, अब मैं कॉल डायल करूंगा, मैंने सेंड दबाया तो देखिएगा यार रिकॉर्ड का फीचर जो है वो आ जाता है। ये आपके पास आपको दिखाई दे रहा होगा, मेरे पास आ गया है। इन केस अगर ये चीज़ आपके पास नहीं है, जैसे कॉल रिकॉर्ड हो रही है, मैंने स्टॉप में रिकॉर्डिंग करूंगा तो कॉल रिकॉर्ड हो गई है, मैंने इसको एंड किया और पीछे गए जी, नोटिफिकेशन बार मैंने नीचे किया, यहाँ पे देखिएगा कॉल रिकॉर्डेड, मैंने इस पर टैप किया तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ चला गया जी। इस पर मैं टैप करूँगा तो ये जो है प्ले करना शुरू कर देगा, ठीक है जी। तो दोस्तों ये अगर फीचर आपके मोबाइल में नहीं है, इसको कैसे लाया जाएगा, तो वीडियो देखिएगा, जो स्टेप्स मैं बता रहा हूँ इसको फॉलो कीजिएगा। सबसे पहले तो आप कंप्यूटर की तरफ आइएगा, क्योंकि ये कंप्यूटर के बगैर हम ये काम नहीं कर सकते। तो जनाब आइएगा कंप्यूटर की जानिब। अच्छा जी दोस्तों, ये जो वेबसाइट है इसका लिंक मौजूद है मेरे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में क्लिक कीजिएगा तो ये लिंक ओपन हो जाएगी। मैं ज़रा ये लैपटॉप की बैटरी का स्विच ऑफ कर दूं, क्योंकि मेरे लैपटॉप की बैटरी जो है ऑलमोस्ट चार्ज हो गई है। तो जनाब जब ये वेबसाइट ओपन होगा तो यहाँ पर आएगा इंटर डिवाइस नेम और मॉडल कोड, यहाँ पे क्लिक किया और अब आपने अपने मोबाइल का मॉडल नंबर देखना है कि आपके मोबाइल का मॉडल नंबर कौन सा है। कि आपने सेटिंग्स में जाना है और अबाउट फ़ोन में जाना है जी। अबाउट फ़ोन में जाने के बाद यहाँ पे आपको दिखाई देगा, जैसे अभी मेरे जो मोबाइल का आपको स्क्रीन दिखाई दे रही होगी, गैलेक्सी S21 अल्ट्रा 5G, और कोड जिसका मॉडल नंबर है वो है G998B/DS। यहाँ पे इंटर डिवाइस नेम पे यही कोड डालिएगा जो आपके मोबाइल का कोड होगा, ठीक है जी। तो कोड है जी G998 और B आगे लिखेंगे तो ये आ गया जी पर्टिकुलर वही मोबाइल जो मेरे पास है। मैंने इस पर क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली जो है नीचे इसकी सारी स्पेसिफिकेशन आ जाएगी, और फिर आप नीचे आएंगे तो आपके पास यहाँ पे फर्मवेयर दिखाई देंगे जो कि अकॉर्डिंग टू रीजन होंगे। अब मेरा ताल्लुक एशिया से है तो मैं एशिया का फर्मवेयर डाउनलोड करूँगा। तो जनाब आपने यहाँ पर आना है और इंडोनेशिया का जो फर्मवेयर है वो आपने डाउनलोड करना है, ये रहा। इस पर क्लिक करेंगे, अगला वेबसाइट खुलेगी, नीचे आइएगा, लेटेस्ट रोम में जाना है तो VKF जो कि एंड्रॉयड 13 है, आप इसे भी डाउनलोड करके फ्लैश कर सकते हैं। लेकिन मैं जो मशवरा दूंगा वो ये है कि सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन पे टैप कीजिएगा, बिल्ड नंबर के नीचे देख लीजिएगा कि आपके पास बिल्ड नंबर कौन सा है। ये रहा बिल्ड नंबर, आखिर में देखिएगा VIF वाला जो फर्मवेयर है पहले वो डाउनलोड करके फ्लैश कर लीजिएगा, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आई मीन टू से मेरे पास जो फर्मवेयर है वो VIF वाला है। आपके पास जो भी बिल्ड नंबर वाला फर्मवेयर होगा वो डाउनलोड कीजिएगा। उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी, ठीक है जी। तो मैं जनाब यहाँ आता हूँ तो ये रहा VIF जो कि एंड्रॉयड 12 है, उसके बाद डायरेक्ट एंड्रॉयड 13 आ चुका है, लेकिन मैं यही फर्मवेयर डाउनलोड करूँगा। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो जनाब ये अगला पेज खुलेगा, नीचे आऊँगा तो ये देख लीजिएगा AP वर्जन VIF, आई मीन टू से यही फर्मवेयर मेरे पास मौजूद है। मैंने चेक किया,
मैंने यहाँ पे CSC जो कि कंट्री सेल्स कोड है, इंडोनेशिया, ठीक है जी। और नीचे आके आपने डाउनलोड ऑन ब्राउज़र पे क्लिक करना है तो फर्मवेयर डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगी। टाइम थोड़ा लगेगा, बड़ी फाइल होती है। जब डाउनलोडिंग कंप्लीट होगी तो ये ऑटोमेटिकली सब कुछ सेटअप को कंप्लीट कर देगा। यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा कि इंटरनेट की कनेक्टिविटी का होना ज़रूरी है। अगर इंटरनेट किसी तरीके से डिस्कनेक्ट हो गया या पावर सप्लाई डिस्कनेक्ट हो गई तो ये फर्मवेयर जो डाउनलोड हुआ होगा वो ज़ाया हो जाएगा, दोबारा से आपको डाउनलोड करना होगा। आपने अपने मोबाइल का डेटा सेव करना है क्योंकि ये फॉर्मेट कर देगा, सारा का सारा डेटा आपका मोबाइल का ज़ाया हो जाएगा। बैटरी जो है वो मैक्सिमम चार्ज कीजिएगा ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। एक तो आपने अगर लॉक स्क्रीन पासवर्ड लगाया हो तो इसको टर्न ऑफ कर दीजिएगा। ऑटोमेटिकली फिंगरप्रिंट स्कैनर भी वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, आई मीन टू से वो जो है ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। फिर अगर आप सैमसंग अकाउंट यूज़ करते हैं मोबाइल पे, क्योंकि विदाउट सैमसंग अकाउंट आप जो है थीम्स डाउनलोड नहीं कर सकते, तो सैमसंग अकाउंट को सिंक करें। अगर ऑप्शन है सिंक करने का तो उसको रिमूव ज़रूर कर दीजिएगा। इसी तरह गूगल अकाउंट को भी सिंक करके रिमूव कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए जनाब, अब मैंने ये फर्मवेयर है डाउनलोड किया हुआ है ऑलरेडी। मैं जी अपने डाउनलोडेड फोल्डर में आऊँगा क्योंकि मैंने बहुत सारे फर्मवेयर डाउनलोड किए जिसमें इंडिया रीजन है, मलेशिया रीजन है और फिर आखिर में इंडोनेशिया रीजन भी मैंने डाउनलोड कर लिया ताकि पता तो चले कि किस फर्मवेयर में कॉल रिकॉर्डिंग की सहूलत है, ठीक है जी। तो इंडिया में नहीं है, इंडिया रीजन में नहीं है जी, और मलेशिया रीजन में भी नहीं है, आखिरकार इंडोनेशिया रीजन में दिखाई दिया। तो ये जो ऑर्डिन है ये भी उसी वेब साइट पे अवेलेबल है, यही डाउनलोड कीजिएगा। पर्टिकुलर वर्जन 3.13.1 दिखाता चलूँ कि कहाँ अवेलेबल है जी। हम जब यहाँ आते हैं तो स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइएगा तो ये रहा जी, डाउनलोड ऑर्डिन टूल 3.13.1, यही पर्टिकुलर आपने डाउनलोड करना है। चलिए जनाब, मैं बैक करके पीछे जाऊँगा। तो जनाब फिर आपने ऑर्डिन को करना है एक्सट्रैक्ट। जब आप इसे एक्सट्रैक्ट कर ले, जैसे कि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, फिर आपने इंडोनेशियन रोम ये वाला XID जो मैंने अकॉर्डिंग टू माई मोबाइल फ़ोन जो फर्मवेयर मेरे पास मौजूद था मैंने वो ही डाउनलोड किया है, मैं इसे एक्सट्रैक्ट करूँगा। जब मैं इसे दोनों को एक्सट्रैक्ट कर लूँगा तो ये रहा वो एक्सट्रैक्टेड फोल्डर जिसमें मेरे तमाम फर्मवेयर्स की फ़ाइल मौजूद है, इंडोनेशिया है। और ये है जी ऑर्डिन। ऑर्डिन का जो एक्सट्रैक्टेड फोल्डर होगा वो आपने ओपन करना है। अब यहाँ ये बात बताता चलूँ कि सैमसंग USB ड्राइवर्स जो है उसकी लिंक मौजूद है मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। सबसे पहले आपने अपने विंडोज़ पर वो इंस्टॉल करना है। अगर आपने वो इंस्टॉल नहीं किया तो जो सैमसंग के मोबाइल फ़ोन है वो विंडोज़ डिटेक्ट नहीं करेगा, फिर आपको परेशानी होगी, ठीक है जी। सैमसंग एंड्रॉयड USB ड्राइवर लिंक मौजूद है, डाउनलोड करके डबल क्लिक करके सिंपल सेटअप की फ़ाइल है, इंस्टॉल कर दीजिएगा। वो इंस्टॉल करने के बाद फिर आपने ऑर्डिन एक्सट्रैक्टेड फोल्डर को ओपन करना है डबल क्लिक करके। एक और फोल्डर होगा, डबल क्लिक करके ओपन करें वो फोल्डर, ऑर्डिन की फाइल नज़र आएगी आपको, इस पर डबल क्लिक कीजिएगा तो ऑर्डिन जो है वो ओपन हो जाएगा। जब ये ओपन हो जाए तो नीचे आइएगा, आपने BL पे सबसे पहले क्लिक करना है, फिर आपने अपने डाउनलोडेड फोल्डर में जाना है, वही एक्सट्रैक्टेड फोल्डर को ओपन करना है इंडोनेशिया वाला, और यहाँ पे BL सेलेक्ट करनी है। ये रहा BL की फ़ाइल। सबसे पहले आपने BL पे क्लिक किया तो BL वाली फ़ाइल जो स्टार्ट हो रही है इस पर क्लिक करके नीचे आए, ओपन पे क्लिक कीजिएगा तो ये लोड हो जाएगी। जब लीव CS आपको दिखाई दे और यहाँ चेक आपको दिखाई दे तो ये लोड हो गई ये वाली फ़ाइल। अब आपने AP पे क्लिक करना है, सेम आपने उसी फोल्डर में जाना है जो कि इंडोनेशियन फर्मवेयर एक्सट्रैक्टेड फोल्डर था, और आपने अब AP वाली फ़ाइल जो स्टार्ट हो रही है इस पर क्लिक करके ओपन पे क्लिक करना है तो ये फ़ाइल भी लोड होना शुरू हो जाएगी, लेकिन टाइम लगेगा। AP वाली फ़ाइल थोड़ी बड़ी फ़ाइल होती है जिसमें मेन सारी सिस्टम के फाइल्स वो मौजूद होती है। यहाँ पे ज़रा वेट कीजिएगा, ऑर्डिन जैसे ही इसको लोड करें फिर आगे बढ़ेंगे। जनाब जब ऑर्डिन आपको ये दिखाई दे कि लीव CS और AP के आगे भी चेक का साइन आपको दिखाई दे तो ऑर्डिन ने इस फाइल को भी लोड कर दिया। अब आपने CP पे क्लिक करना है, दोबारा एक्सट्रैक्टेड फोल्डर पे जाके CP से जो फाइल स्टार्ट हो रही है इस पर क्लिक किया, ओपन पे क्लिक किया तो ये भी लोड हो जाएगी। चेक साइन दिखाई दे रहा है आपको, इट्स मीन के लोडेड। अब आपने CSC पे क्लिक करना है और CSC से स्टार्ट होने वाली जो फाइल है इस पर क्लिक किया और ओपन पे क्लिक कर दिया तो ऑर्डिन जो है इसको भी ये रहा बूट कर गया, ठीक है जी। 4 फाइल्स आपने सेलेक्ट करनी है जो कि मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट कर दी है। अब ज़रा हम आते हैं दोबारा मोबाइल फ़ोन की तरफ। फिर आपने करना है मोबाइल फ़ोन को पावर ऑफ। पावर पे टैप करके सेट को पावर ऑफ कर दूंगा जी। तो यहाँ पर डेटा केबल की ज़रूरत पड़ेगी,
डेटा केबल का अगला हिस्सा जो है कंप्यूटर से कनेक्ट होना ज़रूरी है। अब मोबाइल फ़ोन जब पावर ऑफ हो जाए 10 सेकंड्स का वेट कीजिएगा। 10 सेकंड्स के बाद आपने मोबाइल फ़ोन को अपने लेफ़्ट हैंड में ग्रैब करके होल्ड करना है। वॉल्यूम अप की, वॉल्यूम डाउन की, दोनों को प्रेस करके रखिएगा। ठीक है जी, दोनों को प्रेस करके रखिएगा, वॉल्यूम अप की एंड वॉल्यूम डाउन की। केबल कनेक्ट करेंगे, थोड़ी देर बाद सेट जो है वो वार्निंग स्क्रीन दिखाई देगा आपको ग्रीन कलर में। आप दोनों की छोड़ दीजिएगा। ये रहा जी, सही नहीं हुआ, मैंने केबल दोबारा डिस्कनेक्ट की। अब वेट करूंगा एक 10 सेकंड्स के लिए कि सेट दोबारा रेडी हो जाए जी। अगेन वॉल्यूम अप की, वॉल्यूम डाउन की, प्रॉपर प्रेस कीजिएगा, केबल कनेक्ट करें, वेट कीजिएगा, वार्निंग स्क्रीन दिखाई देगी आपको। ये रही, दोनों कीज आपने छोड़ देनी है। ठीक है जी, ये वार्निंग स्क्रीन है, यहाँ पर आपने वॉल्यूम अप की एक बार प्रेस कीजिएगा तो ये ऑर्डिन मोड की स्क्रीन आपके पास आ जाएगी। अब आप यहाँ पर परेशान मत होइएगा, ये जो फर्मवेयर है ये ब्लॉक बूट लोडर पे भी फ्लैश हो जाएगा। ठीक है जी, जब आपने यहाँ पर ये स्क्रीन जब आएगी तो आपको ऑर्डिन यहाँ शो करेगा COM20, विच मीन्स दैट कि सेट जो है वो ऐड हो गया है। और अगर आप नीचे देखें तो एडिड, मोबाइल फ़ोन जो है वो डिटेक्ट हो गया है, ऑर्डिन ने डिटेक्ट कर दिया है। ऑप्शंस में आइएगा, NAND इरेज पे चेक लगा के दोबारा लॉक पे आके फिर आपने स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। तो ये मोबाइल फ़ोन की फ्लैशिंग शुरू होगी, टाइम लगेगा, वेट कीजिएगा। अब ये फ्लैशिंग में थोड़ा टाइम लग सकता है। ठीक है जी, अब जैसी फ्लैशिंग कंप्लीट होगी फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये जो स्क्रीन है आपको दिखाई दे रही होगी, थोड़ी सी डिम हो गई है, होने दें, कोई परेशान मत होइएगा, टाइम थोड़ा लगेगा। ठीक है जी, बढ़ेंगे आगे जब ये फ्लैशिंग कंप्लीट हो जाए। तो जनाब मोबाइल फ़ोन जो है वो कंप्लीट हो गया है, फ्लैशिंग हो गई है कंप्लीट और मोबाइल फ़ोन ऑटोमेटिकली रीबूट हो जाएगा। सबसे पहले जब आपने सैमसंग गैलेक्सी का लोगो देखना है, देखने के बाद आपने केबल को डिस्कनेक्ट करना है मोबाइल फ़ोन से। कंप्यूटर से हमारा काम ख़त्म। मैं रीसेट पे क्लिक करूंगा, फिर एग्जिट पे क्लिक कर दूंगा। अब मोबाइल फ़ोन जो है वो बूट करना शुरू करेगा। जैसे फर्स्ट बूट कंप्लीट होगी फिर आगे बढ़ेंगे। जनाब फर्स्ट बूट कंप्लीट, बहुत ही तेज़ी के साथ फर्स्ट बूट कंप्लीट हो गया है जी। आपने अब सेटअप स्क्रीन को कंप्लीट करना है, यहाँ पर आपने लैंग्वेज सेलेक्ट करना है जी। मैंने इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट किया, ओके पे आगे टैप करूँगा तो अब सब कुछ इंग्लिश में दिखाई देगा। चलिए सेटअप स्क्रीन को मैं कंप्लीट करता हूँ। तो जनाब मोबाइल फ़ोन जो है वो प्रॉपरली फ्लैश हो गया है जी। अच्छा जी, सेटिंग्स में जाके एक नज़र आपको एक चीज़ दिखाता चलूँ जो कि बहुत ज़रूरी है। वो क्या है कि अबाउट फ़ोन में जाऊँगा मैं, तो यहाँ पर जो iMe स्लॉट 1 और स्लॉट 2 मेरे पास डुअल सिम है। iMe का आपको दिखाई देना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई गड़बड़ होती है, iMe यहाँ पर मिसिंग हो, तो दोबारा अपने ही रीजन का रोम आपने फ्लैश करना है। तो जनाब ये वही मॉडल है G998B और अब मैं सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन पे टैप करूँगा तो यहाँ पर जो बिल्ड नंबर है वो वही है VIF। अब मैं जाके डायलर में जाऊँगा और यहाँ पर सेटिंग्स में जाके डायलर के सेटिंग्स में जाऊँगा तो रिकॉर्ड कॉल्स का फीचर हमारे पास आ चुका है। ठीक है दोस्तों, ये था S21 अल्ट्रा पे रिकॉर्डिंग कॉल्स का फीचर हासिल करने की वीडियो थी, जो मैंने तो हासिल कर दी है। उम्मीद है आपने भी हासिल कर दी होगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक देना ना भूलिएगा, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।